छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विभागों का बंटवारा हो गया और विभागों के बंटवारे के बाद अब मंत्री एक्शन मोड में भी नजर आ रहे हैं। हमारे साथ हैं राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा जी। टंकराम जी, स्वागत है एनडीटीवी में। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। आपकी को लेकर काफ़ी चर्चाएं ये भी हैं कि आप अभी पहले रमन सरकार में केदार कश्यप जब मंत्री थे तो उनके पीए थे, अब आप खुद मंत्री बन गए। तो एक मंत्री बनने का अनुभव, पीए से मंत्री बनने का अनुभव पहले कैसा रहा? देखिए, मैं कार्यकर्ता के रूप में काम किया हूं और आज भी कार्यकर्ता हूं। हम समस्याओं के समाधान के लिए हमेशा संघर्ष करते आए हैं और ग्रामीणों को जो सुविधा दे सकते हैं वो सुविधा सरकार की योजनाओं को वहां तक पहुंचाने का काम करते रहे हैं। और आज एक मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि हमारी भाजपा सरकार की, छत्तीसगढ़ सरकार की जो भी योजनाएं हैं उनका लाभ लोगों तक ले जाएं। राजस्व जैसे बड़ा विभाग आपके पास है, इसमें चूंकि मामले कई सारे ऐसे रहते हैं और पटवारियों को लेकर काफ़ी शिकायतें रहती हैं कि घूसखोरी और ये सब मामले लगातार आते भी रहते हैं। कोई 300, 500, 5,000 तक की घूस मांगते हैं। ये एक बड़ी समस्या पूरे प्रदेश में देखने को मिलती है। इस पर अंकुश लगाने के लिए क्या प्लान है आपके पास? इस विषय पर हम आज ही चर्चा किए हैं। सेक्रेटरी और डायरेक्टर को बुला करके उनको निर्देश दिए हैं कि लोगों के मन में जो आशंकाएं हैं, भ्रम है या ये थिंकिंग ठीक नहीं रहता कि ये राजस्व विभाग जो है भ्रष्टाचार है, पटवारी, आरआई, तहसीलदार ये सब पैसा लिए बगैर काम नहीं करते हैं। तो आज ही मैं बोला हूं कि लोगों के मन में ये जो भाव है वो हटना चाहिए। इनके लिए दिशा निर्देश जारी करिए और जो भी लंबित प्रकरण है उसका एक समय सीमा निर्धारित करिए। समय सीमा के भीतर प्रकरण का निपटारा होना चाहिए। अगर निपटारा नहीं हुआ तो उसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे और जो अधिकारी ईमानदारी से काम करते हैं, समय सीमा में काम करते हैं, उनको पुरस्कृत भी करेंगे। आज ही अभी निर्देश जारी किए हैं और ये सत्य बात है कि राजस्व विभाग में मामले बहुत लंबित है। जनरली जैसे समस्या निवारण शिविर लगे या कोई भी कैंप लगेगा या मैं भी कोई गांव जाता हूं तो एक न एक प्रकरण, एक न एक आवेदन राजस्व विभाग का मिल जाता है। पिछली सरकार में जब रमन 3 की बात करें हम, 2013 से 18 तक प्रेम प्रकाश पांडे राजस्व मंत्री थे, आप ही की पार्टी की सरकार थी। उन्होंने 2200 स्क्वायर फीट से नीचे की जमीनों पर रजिस्ट्री पर जो डाइवर्टेड नहीं थे उस पर रोक लगा दी थी। काफ़ी मामला भी उस समय हाईलाइट हुआ था और जब दूसरी सरकार भूपेश बघेल सरकार बनी तो सबसे पहला कामों में से उस पर रोक हटाई गई थी। क्या आप लोग का भी कोई ऐसा विचार है कि अब फिर से जो बड़ी प्लॉट हैं उन पर ही रजिस्ट्री होगी, जो नॉन डाइवर्टेड हैं? उनका उस समय का तर्क ये था रमन सरकार में कि जो अवैध प्लॉटिंग होती है उस पर अंकुश लगाना। क्या आप लोग के पास भी ऐसा कुछ फिर से उस पर जाके? नहीं, इस विषय पर फिर से समीक्षा करना पड़ेगा और समीक्षा के बाद जो उचित लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रख कर कैबिनेट में फिर उन पे आगे कार्रवाई करेंगे। युवा एवं खेल कल्याण विभाग भी आपके पास है, खेल एवं युवा कल्याण विभाग। युवाओं की एक बड़ी समस्या रही है लंबे समय तक, चाहे वो रमन सरकार रही हो, चाहे भूपेश बघेल सरकार रही हो, रोजगार को लेकर और इसके अलावा युवाओं के विकास को लेकर। तो उसका क्या प्लान है आपका? देखिए, अभी उनसे भी बात हुई, उनको भी बुलाया था आज, दोनों विभाग को। तो इस संबंध में बड़ी विस्तार से चर्चा हुई कि हमारी जो ग्रामीण प्रतिभा है वो छिपी हुई है, उनको एक अवसर देंगे और जो सुविधा खिलाड़ियों तक पहुंचनी चाहिए उसको पहुंचाएंगे। और हमारे अंचल में बड़े बड़े उद्योगपति हैं, वो उद्योगपति भी इस विषय पे सहयोग करना चाहते हैं, उनका सहयोग लेंगे। और हम चाहते हैं कि हमारे ग्रामीण प्रतिभा का नाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, इसके लिए पूरा